श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 28वें अध्याय तक आ पहुंची है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने श्रीमद् भागवत महापुराण को भाव के रूप में आद्योपांत आपके समक्ष प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है और इस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार हर श्रृंखला के अंत में आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय सब्सक्राइब कर दें, स्वयं भी करें, औरों से भी करवाएं और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही साथ कमेंट में कोई सुझाव, हमारे द्वारा किया हुआ जो प्रयास है उसमें अगर कोई आपको लगता है कि इसमें कुछ सुझाव दिया जा सकता है तो आप इससे अपना सुझाव इसमें डाल सकते हैं। तो आइए अब हम प्रसंग में प्रवेश करें। 28वें अध्याय के आरंभ में सुखदेव जी कहते हैं, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। राजन, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से व्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, हे बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहते हुए रोने पिटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके पास पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके पश्चात उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी कहते हैं कि प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला वे भवसागर से पार हो गए। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। अर्थात आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता
आपके वो पिताजी को ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं, ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर कृपा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके पश्चात भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर के ब्रज में चले आए और ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुणलोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई। राजन, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो स्वयं भगवान हैं। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनमें यह बात कैसे छुपी रह सकती है। वे अपने आत्मीय गोपों की यह अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है, अपनी असली गति को, आत्मस्वरूप को नहीं जान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को मायांधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योतिष स्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए। वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। भक्तों, इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का जो 28वां अध्याय है, इसको यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है कि हम एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज का अध्याय भी पिछले कुछ अध्यायों की तरह थोड़ा छोटा था, तो अल्पकाल में ही इसका अपलोड एक तरह से हो ही गया है। तो आपका अधिक समय न लेता हुआ, अपनी वाणी को विराम देता हुआ, आज की श्रृंखला को यहीं पर विश्राम देता हुआ आपसे पुनः एक बार निवेदन, चैनल को आगे बढ़ाने में आपका जो सहयोग मिलता रहा है वो आगे भी मिलता रहे और स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपनों से भी कराएं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।